लोकसभा चुनाव 2024 के आने में लगभग 18 माह बचे हुए हैं, लेकिन सियासी महाभारत का मैदान सजने लगा है। इस बार का सियासी कुरुक्षेत्र बिहार ही बनने वाला है। यहाँ से ही सियासी कुटुंबकुट शुरू होगा। झांकी तो जुलाई में ही दिख गई थी और अगस्त में उसकी बानगी सामने आ गई कि 2024 की लड़ाई काफी रोचक होने वाली है। बयानों के तीर भी चलने शुरू हो गए हैं। एक तरफ बीजेपी प्लस तो दूसरी तरफ फिलहाल महागठबंधन। आने वाले दिनों में इस महागठबंधन का स्वरूप नेशनल लेवल पर बनेगा और लेवल कौन सा आकार लेगा इस पर अभी से कहना जल्दीबाजी होगी। लेकिन इतना तो तय है कि एक तरफ नरेंद्र मोदी रहेंगे, दूसरी तरफ कौन होंगे ये भी अधर में ही है। लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार इसकी अगुवाई कर रहे हैं और वे बीजेपी को लपेटने के लिए जाल लेकर निकल पड़े हैं और अब दोनों ओर से रैलियों से इस लंबी लड़ाई का आगाज हो रहा है। पहले बीजेपी की ओर से अमित शाह सियासी चाल चलेंगे। इसके जस्ट बाद बिहार महागठबंधन अपनी ताकत दिखाएगा। जगह भी तय हो गई है और ये जगह है बिहार का सीमांचल इलाका। बीजेपी की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री व पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह सीमांचल में 2 दिवसीय रैली करेंगे। सीमांचल के किशनगंज और पूर्णिया में उनकी रैली होगी। हालांकि अमित शाह इस साल तीसरी बार बिहार दौरे पर आ रहे हैं। इसके पहले वो अप्रैल और जुलाई में आ चुके हैं, लेकिन दोनों बार बिहार में एनडीए का शासन था और नीतीश कुमार बीजेपी के मुख्यमंत्री थे। लेकिन इस बार वे विरोधी की हैसियत से बिहार आ रहे हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार ही हैं, लेकिन वे अब महागठबंधन के मुख्यमंत्री है। बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई है। ऐसे में अमित शाह का इस बार का बिहार दौरा कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण है। ये तो सबको पता ही है। अमित शाह 23 और 24 सितंबर को सीमांचल आ रहे हैं और उनकी ये रैली 2024 की लड़ाई का शंखनाद होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर सीमांचल को ही अमित शाह ने क्यों चुना। पॉलिटिकल एक्सपर्ट मानते हैं कि सीमांचल में घुसपैठ बीजेपी का बड़ा और संवेदनशील मुद्दा है। ये मुद्दा बीजेपी वर्षों से उठाती आ रही है। फिर सीमांचल मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और ये इलाका महागठबंधन का प्रभाव वाला क्षेत्र रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में पूरे बिहार से महागठबंधन को 40 में से सिर्फ 1 सीट मिली थी और ये सीट महागठबंधन की ओर से कांग्रेस के खाते में गई थी। और इस बार बीजेपी ने 35 सीटों का लक्ष्य रखा है, जबकि बीजेपी के पास वर्तमान में 17 सांसद है। यानी बीजेपी का पहला टारगेट है कि जदयू के खाते में गई सीटों पर भी वो कब्जा जमाए। हालांकि महागठबंधन की ओर से जदयू अमित शाह के इस दौरे को धार्मिक उन्माद की दृष्टिकोण से देख रही है। आज भी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि अमित शाह सीमांचल के माध्यम से धार्मिक उन्माद फैलाना चाह रहे हैं, जबकि नीतीश कुमार पहले ही कह दिए हैं कि माहौल खराब ही उनकी पार्टी का मेन मकसद रहता है। वैसे पॉलिटिकल एक्सपर्ट कहते हैं कि बीजेपी जदयू गठबंधन टूटने के बाद पहली बार बिहार पहुंच रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नीतीश तेजस्वी सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार और जंगल राज को लेकर बीजेपी के हमलों को धार देंगे। इसलिए अब तक वे चुप है, जबकि बिहार में एनडीए सरकार के गिरे लगभग 1.5 माह होने को है। इस दौरान न तो नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार पर सीधा हमला बोला और न ही अमित शाह ने उन पर कुछ बोला है। कहा जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बिहार में नए समीकरणों की तलाश में अमित शाह जुटे हुए हैं और सीमांचल में बरसने से पहले वे पार्टी पदाधिकारियों, विधायकों, पूर्व मंत्रियों के साथ बैठक कर जमीनी हकीकत की था लेंगे, ताकि नेताओं से मिले फीडबैक के आधार पर महागठबंधन के खिलाफ कारगर रणनीति वे बना सके। अमित शाह की रैली से ठीक पहले बिहार के नए बीजेपी प्रभारी विनोद तावरे कल ही बिहार पहुंच गए। वे भी जंगल राज पर ही बोल रहे थे। उनके साथ आई केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी बिहार में बढ़ते क्राइम को लेकर ही नीतीश सरकार को निशाने पर लिया। और पिछले सप्ताह पूरे देश ने देखा कि बेगूसराय गोलीकांड को लेकर बीजेपी किस कदर एग्रेसिव दिखी। वो जंगल राज का राग अलाप रही थी, लेकिन ये तो गनीमत रही कि बेगूसराय एसपी ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया और उसकी सारी रणनीतियों को फेल कर दिया।
लेकिन इससे ये तो संकेत मिल ही गया होगा कि 2024 के चुनाव में बीजेपी नीतीश कुमार को जंगल राज और भ्रष्टाचार के नाम पर ही घेरेगी। दरअसल बिहार में जिस दिन से नीतीश कुमार महागठबंधन में आए हैं उसी दिन से बीजेपी ने जंगल राज रिटर्न को लेकर हमला शुरू कर दिया है और छोटी छोटी क्राइम को भी जोर शोर से बीजेपी के नेता उठा रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि कौन कहता है ये जंगल राज है, ये तो जनता का राज है। दूसरी ओर नीतीश कुमार ने भी इस बार आर पार का मन बना लिया है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो इस बार वे सोच समझकर ही महागठबंधन के पाले में आए हैं और लालू तेजस्वी से हाथ मिलाए हैं। उन्हें पता है कि जंगल राज और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर बीजेपी उन्हें घेरेगी, जांच एजेंसियों की भी रेड साथ साथ चलेगी और इसके संकेत मिल भी रहे हैं। इन सबसे इतर नीतीश कुमार काफी साइंटिफिक तरीके से अपनी सियासी लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी का पहला कदम था देश भर के विरोधी नेताओं से नीतीश कुमार की मुलाकात। इस कड़ी में वे राहुल गांधी, केसीआर, अरविंद केजरीवाल, सीताराम येचुरी, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, बी राजा जैसे दिग्गज नेताओं से मिल भी हैं और जल्द ही वे लालू यादव के साथ सोनिया गांधी से भी मिलने वाले हैं। वहीं दूसरे चरण में वे ममता बनर्जी, नवीन पटनायक, हेमंत सोरेन आदि से भी मिलेंगे। इतना ही नहीं, जदयू की ओर से जबरदस्त ढंग से मोर्चा संभाले हुए ललन सिंह ने डाटा क्रंची के माध्यम से बीजेपी सांसदों को उलझा रहे हैं। इसके अलावा अभी यूपी के फूलपुर लोकसभा क्षेत्र से नीतीश कुमार के चुनाव लड़ने की चर्चा भी इसी रणनीति का एक पार्ट है और इस चर्चा ने ही बीजेपी के अंदर छटपटाहट तेज कर दी है। इसे लेकर बीजेपी की ओर से सुशील मोदी को लेकर संजय जायसवाल तक नीतीश कुमार पर टूट पड़े। बहरहाल सीमांचल में अमित शाह की होने वाली रैली को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। बिहार के नए बीजेपी प्रभारी विनोद तावरे भी यहां आकर अड्डा जमा दिए हैं। लेकिन इस शक्ति प्रदर्शन के जवाब में जदयू के ललन सिंह ने सीमांचल में ही बड़ी रैली की घोषणा कर दी है। उन्होंने कह दिया है कि महागठबंधन की ओर से भी सीमांचल में बड़ी 3 रैलियां की जाएंगी जो अमित शाह की रैली का जवाब होगा। बीजेपी माहौल बिगाड़ेगी, महागठबंधन एकता का महामंत्र देगा। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि अमित शाह किस कदर नीतीश कुमार पर बरसते हैं और नीतीश कुमार इसका क्या जवाब देते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। डेस्क से राजेश ठाकुर की स्पेशल रिपोर्ट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। कोई उपाय नहीं है भैया। नीतीश कुमार जी एक ऐसा बटखरा है, नीतीश कुमार जी बिहार के आगे तो ऐसा बटखरा है कि जिस पर बैठ जाएंगे, जिस तरह जो कौवा भारी हो जाएगा, नीतीश कुमार जी कैसे हैं आज तक